नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे और आपका स्वागत है। देखिएगा, आज आपके लिए लेकर के आए हम नया आपका कुछ स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें 51 दिन 51 क्लासें होंगी और हर दिन एक नया अभ्यास होगा। खासकर ये यूपीएसआई के लिए होगा। यूपीएसआई, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, सभी एग्जामों के लिए रहेगा ये। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे जुड़ पाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए ये आपका, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के लिए ये आपका लाभदायक हो, उनके सिलेक्शन में आपकी एक रीड का काम करे। अब देखिएगा, जैसे कि आपका क्वेश्चन दिया गया है, सबसे पहले आप क्वेश्चन देखिएगा इसे। तो आपका क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया है देखेंगे। 52,900 में गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब आपको फैक्टर करने आते हैं तो आप देखिएगा, फैक्टर करेंगे कि आपका ये दिया गया है, ठीक है जी। अब आप ये देखिएगा, ये स्क्वायर होता है 23 का। अगर आपको स्क्वायर याद है तो बहुत अच्छी बात है। ये 23 का स्क्वायर है तो 23 बार कट गया ये और 2 जीरो। फिर हम इसे 23 से काटेंगे, फैक्टर करके बता रहा हूं मैं आप लोगों को, समझिएगा। तो ये 100 बार आपका, फिर आपका हम 2 से काट रहे हैं, 2 से काटेंगे तो 50 बार, फिर 2 से काटेंगे 25 बार, फिर आप 5 से काटेंगे 5 बार। अब आप यहां देखिएगा, आपका 23 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर बना यहां पर, और ये 2 का स्क्वायर बना इनटू 2 का स्क्वायर, और ये आपका 5 का स्क्वायर बना है। तो आप देखिएगा 5 का स्क्वायर। आपको पता है, जब आपके गुणनखंडों की संख्या पूछी जाती है तो आपके गुणनखंड होते हैं ये। अब आप यहां देखिएगा, इन गुणनखंडों में जो भी पावर दी है, पावर में एक प्लस कर देंगे, एक एक प्लस करेंगे इनमें सभी में, तो ये आपका 3 होगा। इसमें प्लस करेंगे ये भी 3 होगा, और इसमें प्लस करेंगे ये भी 3 होगा। तो आपका टोटल आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पर 27, और आपका ऑप्शन ए आपका आंसर होगा। ठीक है जी, आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ठीक है, उम्मीद है समझ आया होगा। अच्छा, चलिएगा आगे क्वेश्चन देखेंगे, बिल्कुल ऐसे ही सेम। ये लीजिएगा, आप देखिएगा, इसे करें और मुझे कमेंट्स में आंसर भी बताते रहें। देखो जरा, ये क्वेश्चन दिया गया है, देखो ध्यान से। हाँ जी, अब सुनो, 500 के गुणनखंडों की संख्या क्या होगी? 500 के गुणनखंडों की संख्या क्या होगी? तो हम इसके फैक्टर करेंगे। देखिएगा कि आपका 500 दिया गया है, 500 से काटेंगे तो आपका 100 बार, फिर आपका 5 से काटेंगे 20 बार, फिर 5 से काटेंगे आपका कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, और 4 किससे कटेगा? 2 से। अब आप ये देखिएगा, 5 कितने हैं? 3, 5 की पावर 3 करेंगे, और 2 कितने हैं? ये भी 2। आप इनमें क्या क्या करेंगे? एक एक प्लस कर देंगे आप, तो आपका 3 और 1 4 हो गया ये, और ये आपका 3 होगा, और 3 चौक कितना होगा? 12। आपका आंसर होगा ये। ठीक है, आपका आंसर डी। आगे देखिएगा, आगे क्वेश्चन देखेंगे आप, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो भैया, क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। एक स्कूल में खेलों में भाग लेने वाली लड़कियां और लड़कों की संख्या का अनुपात आपका 1:5 है। यदि लड़कियों की संख्या 245 245 है तो खेलों में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब ये लड़कियों की संख्या, मेरी बात सुने आप, लड़कियों की संख्या 245, ठीक है जी, और लड़कों की संख्या पूछी जा रही है। देखो, लड़कियों का रेशो दिया गया है 1, और 1 से हम भाग करेंगे, और जैसे ही आपसे लड़के पूछे गए, बॉयज पूछे गए हैं, तो आपका इसका अनुपात बॉयज का क्या है? 5। अब 5 की मल्टीप्लाई करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 5 पंजे 25 का, 5 का 2, और 5 चौक 20, 2 22, 2 5 दूनी 10, और 2 12। आपका ये आ गया कितना? 1225। 1225 आपका आंसर है, ऑप्शन ए। बात समझ आ गई? चलिए आगे देखते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भैया,
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक संख्या को 50% बढ़ाने पर, यानी कि बढ़ाने का मतलब इंक्रीज, वृद्धि करने पर आपका 3870 प्राप्त होता है, यह संख्या क्या है? अब आप देखिएगा 50% की वृद्धि, कोई भी संख्या 100% होती है, उसमें 50 की वृद्धि करेंगे आप तो कितनी हो जाएगी? आपका 150 हो जाएगी, 150 हो जाएगी। 150% आपका दिया गया है 3870, ठीक है। आपका पूछा जा रहा वह संख्या क्या, तो वह संख्या तो 100% थी। अरे संख्या 100% थी, तभी तो 100 में 50 जुड़ करके 50 की वृद्धि हो गई। अब आप ध्यान से देखिएगा, हम इसे काट देंगे 50 से, ये 3 बार काट दिया, 50 से 2 बार काट दिया, इससे आप इसे काट देंगे कि 3 एकम, ठीक है, 3 दूनी बचे 2, 3 नम 27, ये इतनी बार कट गया। अब इसकी इस मल्टीप्लाई करेंगे 0, 9 दूनी 18 का 8 और 12 दूनी 24 और 1 25। भैया देखियो 2580 आपका आंसर दिखाई दे रहा, ऑप्शन बी, ठीक है। बात समझ आई? आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन देखिएगा, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये लीजिए भैया, बात सुनिएगा, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अधिकतर एग्जामों में आपका पूछा जाता है, रेलवे अधिकतर इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है। अब देखिएगा क्या क्या कहा जा रहा है। पहले तो मेरी एक बात सुनिएगा, देखो यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, तो क्या करेंगे? अब 125 के बाद आप ये देखेगा कि स्क्वायर कौन सा होगा। 125 से पहले आपका स्क्वायर क्या था, किसका होता है? 121 होता है, 11 का स्क्वायर। 121 के बाद 12 का स्क्वायर आएगा, अरे 11 के स्क्वायर से बड़ा है भाई, 121 से बड़ा है। और 121 के बाद आपका स्क्वायर आता है 12 का, 12 का स्क्वायर 144, तो ये आपका 144 आपका आएगा, जुड़ करके 144 बैठेगा, आपका आंसर आ जाएगा डी। अगर समझ नहीं आया तो एक बात सुनिएगा, ये 17 का स्क्वायर है, 17 आप इसमें जोड़ देंगे, 17 आप इसमें प्लस करिएगा तो 17 स्क्वायर करने पर ये हो जाएगा 361, और 361 होता है 19 का स्क्वायर। अगर आप 19 इसमें प्लस कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा, देखो 19 प्लस करेंगे तो 144 हो जाएगा, और 144 किसका स्क्वायर होगा? 12 का स्क्वायर होगा। आप समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखिएगा भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिएगा, देखो जरा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या कहा जा रहा है, 127 माइनस 7 इंटू ब्रैकेट में 17 प्लस 6 ब्रैकेट बंद इंटू 93। अब आप ये सुनिएगा, सबसे पहले हमें ये हल करना है, सबसे पहले ये हल करना। तो ये क्या है हमारा 127, और ये माइनस दिया है आपका 17 और 6 कितने होते हैं? 23, और 23 सत्ते कितना होता है? 161 होते हैं भैया, और प्लस आपका दिया गया है 93, ठीक है। अब आप मेरी बात सुनिएगा, ये माइनस की है संख्या और ये प्लस की है, तो इन दोनों को प्लस करके इसे माइनस कर दो। अब देखो कैसे कि 7 और 3 10, 10 में से एक माइनस करेंगे तो 9, देखो किसी में 9 दिखाई दे रहा, लो भैया आंसर आ गया। पूरा हल कर देते हैं। अब 12 9 कितना हो जाएगा? 12 9 21, 21 में से 16 घटा देंगे तो आपका कितना आएगा? 5। ये लो, आपने तो पहले ही कर दिया था। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा आप क्वेश्चन, आगे देखिएगा। ये जो आपकी सीरीज हमने स्टार्ट की है, पर डे हम एक आपका क्वेश्चन एक सीरीज कराएंगे, इसमें आपके 20 क्वेश्चन आपके पर डे, हर वीडियो में 20 क्वेश्चन हम आपके करा करके चलेंगे, ठीक है, जो आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत अच्छे होंगे, ठीक है। जरा देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन देखें, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, उसी की तरह आपका दिया गया है 139 माइनस, अब इन्हें प्लस कीजिए और मल्टीप्लाई कर देंगे। सबसे पहले यही हल किया जाएगा, 11 और 4 15, और 15 15 कितना होता है? 225 होता है भैया, और आपका प्लस दिया गया है 52। अब ये माइनस का है तो हम इन्हें प्लस कर लेंगे। अब प्लस करने के बाद भी आपका ये माइनस वाला ज्यादा बैठ रहा है, तो हमें क्या करना है? 9 और 2 कितना होगा? 11। अब इसमें से माइनस करेंगे, यहां से कैरी हासिल ले लेंगे, 15 15 में से 11 माइनस करेंगे तो 4,
देखो 4 दिखाई दे रहा भैया, 2 में दिखाई दे रहा। आगे चलेंगे, यहां बच गया 21, यहां बच गया 21। अब 13 और 5 कितना हो जाएगा? 13 5 आपका आ जाएगा 18, और 21 में से 18 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा भैया? 34। कैसा? माइनस का। ऑप्शन ए आपका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भैया। देखिएगा, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करते रहें और शेयर करें, ताकि हमें हौसला अफजाई मिलती रहे और हम आगे भी ऐसे ही कंटिन्यू। अभी तो हमने मैथ की स्टार्ट करी है, फिर आपका इंग्लिश, जीएस, सभी सब्जेक्टों की आपका प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर देंगे, प्रैक्टिस अभ्यास स्टार्ट कर देंगे, जो आपके लिए बहुत लाभदायक होंगे। देखिएगा, रेशो का क्वेश्चन है, रेशो का नहीं, एलसीएम एचसीएफ का है। यदि 3 संख्याएं 1:3:5 के अनुपात में है और उनका लघुत्तम समापवर्तक 285 है, तो उसका एचसीएफ बोले तो महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। अब सुनिएगा क्या करेंगे। जब आपको एचसीएफ ज्ञात करना होता है तो देखिएगा, आपको हमने सिखाया हुआ है, जरा मेरी बात सुनिएगा। आपको बताया हुआ है कि एचसीएफ जब हमें निकालना होता है तो हम क्या करेंगे? एलसीएम को आपका जो रेशो दिया गया है, अनुपात की गुणा बोले तो मल्टीप्लाई से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, देखो कैसे हम एचसीएफ निकाल रहे हैं। एचसीएफ अब आपका दिया गया है, एचसीएफ 285 दे रखा है, और बटे में कर देंगे 5 गुना 3 गुना 1, तो 1 गुना 3 गुना 5, और 5 से इसे हम काटेंगे, 5 पंजे 25, बचा 3, 5 सत्ते 35, और 3 से इसे काटेंगे 19 बार। हम देखते हैं 19 क्या दिया है? ऑप्शन सी आपका आंसर होगा। चलिए आगे देखेंगे। आगे देखिएगा भैया, ये समझ में आ गया होगा सभी को। समझ में आ गया तो आगे देखेंगे आप। देखो भैया, अच्छा बिल्कुल सेम क्वेश्चन दे दिया गया भैया। देखो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है आपका। क्या दिया गया? 3 संख्याएं 5:1:7 के अनुपात में और उनका एलसीएम 7595, उनका एचसीएफ क्या होगा? तो भैया देखो, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ क्या करेंगे? संख्या दे दी गई है 7595 अपॉन आपका मल्टीप्लाई करेंगे रेशो का 5 × 1 × 7। अब आप करेंगे, देखो 5 से इसे काटेंगे, 5 एकम 5 बचे 2, 5 पंजे 25। अब ये 5 एकम 5 बचे 4, 5 निम 45। अब 7 से इसे काट देंगे कि 7 दूनी 14, बचा 1, 7 एकम 7 बचे 4, 7 सत्ते 49, 217 आपका आंसर आ गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन देखेंगे आप, ऐसे ही समझ में आ गया है, स्क्रीनशॉट ले लें आप। आगे चलते हैं। ना समझ आए तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। अब देखिएगा, यहां पर दिया गया है 10वां क्वेश्चन है आपका कि 1/6, 5/27, 4/15, 8/3 का लेसे लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात कीजिए। अब आप यहां पर देखिएगा, जब हमें आपका एलसीएम निकालना होता है तो मेरी बात सुनिएगा। एलसीएम जब हम निकालते हैं तो आपको यह पता होना चाहिए कि एलसीएम बराबर एलसीएम और बटे में एचसीएफ होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब एक और बात बता दूं, एलसीएम होता है कटने वाली संख्या। एलसीएम क्या होता है? सबसे छोटी कटने वाली संख्या। और एचसीएफ क्या होता है? सबसे बड़ी काटने वाली संख्या। याद रखिएगा इस बात को, एलसीएम सबसे छोटी कटने वाली संख्या और एचसीएफ होता है सबसे बड़ी काटने वाली संख्या। अब हम यहां देख रहे हैं, जब हमें एलसीएम निकालना तो इन सबसे कटने वाली संख्या, एलसीएम है तो ऊपर एलसीएम निकाला जाएगा। यहां देखो, इनसे कटने वाली संख्या हम देखेंगे तो 4 से 8 तो कटता है। अब 5 और 8 से कटने वाली संख्या क्या होगी? 40। ठीक है, अब ये 8 से कटेगी तो 4 से भी कटेगी, 1 से भी कटेगी। अब यहां देखेंगे, एचसीएफ देख रहे हैं तो इन्हें काटने वाली संख्या देखेंगे, देखो 3 से सारी संख्याएं कट रही हैं, 3, तो ये आपका
आंसर होगा देखो 40/3। आपका ऑप्शन ए आपका आंसर है। ठीक है साहब, चलिए आगे देखते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया देखो क्या कह रहा है इस बार, महत्तम समावर्त्य की गणना करने के लिए कह रहा है। अब आप देखेगा जब हमें एचसीएफ निकालना, पहले एलसीएम निकलवाया, इस बार एचसीएफ निकालेंगे तो देखिएगा कैसे करेंगे, जरा मेरी बात सुनिए। एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि ऊपर एचसीएफ होगा इस बार और नीचे एलसीएम होगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। और जो अभी आपको बताया, एचसीएफ होता है सबसे बड़ी काटने वाली संख्या और एलसीएम होता है सबसे छोटी कटने वाली संख्या। तो हमें इन्हें काटने वाली संख्या देखनी है। एचसीएफ में इन्हें काटने वाली सबसे बड़ी काटने वाली संख्या देखेगा तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है, केवल 2 दिखाई दे रहा है, तो 2 ऊपर रख देंगे हम। और एलसीएम की बात कर रहा है तो एलसीएम आपका इनसे कटने वाली संख्या देखेंगे इन तीनों से। अब ये देख रहे हैं हम कि 5 से 15 तो कट रहा है, इन दोनों की बस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 17 पंजे 85 का 5 हासिल को 8 और 17 कम 17 और 8 कितना होगा भैया 25। अब आप देखो क्या ये आंसर आपको दिखाई दे रहा है? हाँ जी साहब, आप कहेंगे दिख रहा है जी, सी। ऑप्शन क्या है? सी। चलिए आगे देखते हैं। फिर आगे क्वेश्चन देखिएगा, समझ में आ गई होगी ये बात। हाँ जी, ये देखिएगा क्वेश्चन दिया गया, दो संख्याओं x और y का गुणनफल, x और y का जो गुणनफल है, x और y का गुणनफल दे रखा है 45 और कह रहा है कि तथा उनका योगफल 14 है कि x प्लस वाई बराबर कितना है 14 है। तो ये कह रहा है उनके घनों का योगफल क्या होगा। पहले तो ये संख्या देखो, ठीक है, देखिएगा अगर आप बेसिक से कहोगे तो बेसिक से, नहीं तो यहां देखो तुरंत कैसे करते हैं कि आप ऐसी दो संख्या देखो जिनका गुणनफल 15 और योग आपका 14 हो। तो हमने देखा कि भैया 9 और 5 का योग करेंगे तो आपका 14 आ जाएगा, 9 पंजे 45 हो जाएगा। ठीक है, अगर 9 का क्यूब करेंगे, 9 का क्यूब करेंगे तो 729 होता है और 5 का क्यूब करेंगे तो 125 होता है। अब इन्हें जरा जोड़ करके देखिएगा कि 9 और 5 कितना होता है, 14 का 4। आपका ऑप्शन दिख रहा है, लो भैया लास्ट में 4 बस इसी में दिखाई दे रहा, हो गया। माइनस वाई की वैल्यू निकालनी है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4ab होता है। क्या होता है भैया? 4ab होता है। इसे काट करके रूट चढ़ा देंगे और अब मान निकाल देंगे कि इसकी जो वैल्यू दे रखी है हमें कितनी दे रखी है, 14 दे रखी है। 14 का स्क्वायर करेंगे -4 इंटू आपका एक्स वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है, एक्स वाई की वैल्यू दे रखी है हमें 45। यहाँ 45 की मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ये रूट में चढ़ा देंगे और इसे हल कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा? x माइनस वाई की वैल्यू आ जाएगी और यहाँ x प्लस वाई की प्लस की वैल्यू दे रखी है, आपका समीकरण बन जाएगी, आप हल कर लेंगे। ठीक है, और नहीं तो सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप इस तरह से करें। ठीक है, लो करके दिखा देता हूं। ये आपका आएगा 196 माइनस 45 दूनी 90, 90 दूनी 180 होता है रूट में। इनका अंतर आ जाएगा 16 रूट में 16, ये आ गया 4, x माइनस वाई बराबर आ गया 4। ठीक है, अब हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। देखो अगर x की वैल्यू निकालनी है तो एक बार दोनों को जोड़ दो, किसे? 14 और 4 को जोड़ दीजिएगा, 14 प्लस 4/2 कर देंगे तो ये 18, 18/2 बराबर 9 आ जाएगा। और अगर y की वैल्यू निकालनी है आपको तो इन दोनों का अंतर ले लो, अंतर कितना आ जाएगा 10, 10 को 2 से भाग करोगे तो ये 5 आ जाएगा। देखो जो दिया गया, बात समझ आ गई होगी। चलिए आगे देखते हैं। फिर आगे देखते हैं भैया, अगर समझ आ गई है बात। ठीक है, देखो हाँ जी, ये देखिएगा x का कौन सा धनात्मक मान समीकरण x अपॉन 176 और इक्वल टू आपका 99 अपॉन x को संतुष्ट करेगा।
देखो भैया x यहां करेंगे, आपका दिया गया x बटे 176 और इक्वल आपका x बटे सॉरी ये आपका 99 अपॉन x दिया है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर 176 इंटू 99। और आप एक बात देखिएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके देखो जरा, 9 छिक्का कितना होता है 54, और 54 का 4 इकाई अंक क्या होगा 54 का 4, और 4 किससे आ सकता है 2 से आ सकता है। आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये आप स्मार्ट विधि अपनाएं, ऑप्शन से आप कर दें क्या 9 चौक 36, 9 छिक्का 54, 54 का 4, 4 किसका वर्ग करने पर आएगा 3 का वर्ग करने पर 9 आएगा, 2 का वर्ग करने पर 4 आएगा। बस यही हमारा आंसर होगा। चलिए आगे चलते आगे। ठीक है, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया है आपका, देखो जरा ध्यान से। हाँ जी, दिया गया है आपका 216 एक्स की क्यूब, 243 वाई की क्यूब प्लस आपका 756 एक्स स्क्वायर। तो देखिएगा ये जो आपकी समीकरण रखी हुई है, जरा इसे देखिएगा, ये ऐसे रखी हुई है, ये आपका 6 का क्यूब है। क्या है ये 6 का क्यूब है और x का भी क्यूब है। ये आपका 7 का क्यूब है प्लस 7 का क्यूब है और y का भी क्यूब है। ये आपका क्या होगा प्लस 3, फॉर्मूला अगर आपको याद हो a प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, तो इसमें ये x स्क्वायर और ये y, ऐसे ही प्लस आपका 3xy क्यूब, ये है आपका। ठीक है जी, ये है आपका। अब ये आप जब इसे हल करोगे तो हमें a की वैल्यू ये होगी और b की वैल्यू ये होगी। ये दिख रहा है कि आपका x ये रहा, y ये रहा। ठीक है, इसे हल करोगे तो आपका यही आना है। ठीक है साहब, बात क्लियर समझ में आ गई है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगर आपको समझ आ रहा है। आगे देखें, जब एग्जाम में आप करते हैं तो आप यही देखें कि आपका किस तरह से हम छोटा कर सकते हैं। आप ये देखिएगा कि आप ये देखेंगे a प्लस बी की वैल्यू 33 दे दी गई है। क्या a प्लस बी की वैल्यू 33 है और a माइनस बी की वैल्यू 37 दे रखी है। भाई साहब ये कम है और ये ज्यादा है, इसका मतलब इनमें कोई सी वैल्यू एक माइनस में है। अब आपका पूछ रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, पहले a की वैल्यू निकालते हैं। हम a की वैल्यू देखो कैसे निकालेंगे भैया, a की वैल्यू निकालेंगे तो आप 33 और प्लस 37 कर दो और बटे कर दो 2। ठीक है, इन सभी को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 70 और 70 को 2 से भाग करोगे तो a की वैल्यू आ गई हमारी 35। ठीक है जी, a तो हमारा पॉजिटिव है। अब b की वैल्यू निकालेंगे, देखो जरा b का, इन दोनों का अंतर लेंगे 33 माइनस 37 और बटे 2 करेंगे तो इन दोनों का अंतर देखिएगा आप कितना आ रहा भैया, आपका 37 में से 33 माइनस करेंगे तो 4 आ गया। 4 ये माइनस का है, किसका है माइनस का, इससे इसे काट देंगे तो हमें माइनस का 2 प्राप्त हुआ। अब हम इन दोनों का जब हम स्क्वायर करने की बात करिए, जब इसमें इसे जोड़ेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा भाई 35 और आपका प्लस माइनस के कितना है 2, तो आपका कितना रह जाएगा 33 रह जाएगा। और 33 का स्क्वायर कितना होता है, 33 का स्क्वायर होता है 1089 होता है। आपका आंसर आ गया। ठीक है साहब, अरे इन्हें हल करोगे तो भैया देखो प्लस माइनस क्या होता है माइनस ही होता है, इसमें से इसे माइनस करेंगे 33 का स्क्वायर आपका 1089 होता है। आगे चलिएगा, आगे क्वेश्चन देखेंगे भैया। ये लो आपका दिया गया है, यहां पर ये आपका पावर 1 है, क्या है यहां पर पावर 1 है, पावर 1 है और यह पावर 3 है। ठीक है, तो आपको ये पता है कि आपको बताया हुआ है इसे हम कांस्टेंट मानेंगे k और k का क्यूब करेंगे और ये माइनस है तो हम यहां पर प्लस करेंगे 3k, क्या प्लस कर देंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या है k की वैल्यू 10 का क्यूब करेंगे प्लस आपका 3 गुना 10 करेंगे, ये 1000 और 30 कितना हो जाएगा 1030, आपका देखिएगा आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, ये आपका
अलजेब्रा में आपने पढ़ा है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। आगे देखिएगा भैया, अगर आपको समझ आ रही है बात तो लाइक करते रहें, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें भाई, शेयर भी करें। ठीक है, ताकि हमें ये लगे कि हाँ हमें और वीडियो लानी चाहिए और ऐसे ही अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आपको कराने चाहिए। कह रहा है एक वृत्तीय बेलन की त्रिज्या में, एक वृत्तीय बेलन की त्रिज्या में 50% की वृद्धि होती है, आयतन में होने वाली वृद्धि ज्ञात कीजिए। अब देखिएगा त्रिज्या में वृद्धि की जा रही है, क्या की जा रही है, त्रिज्या में वृद्धि की जा रही है। और त्रिज्या जब आपकी होती है बेलन की, तो आप जानते हो इसमें क्या होगा कि आप इसमें एक्स वाई वाला फॉर्मूला रख दें, क्योंकि त्रिज्या आपकी पावर 2 होती है फॉर्मूले में। तो क्या करेंगे 50, आप क्या करेंगे 50 वृद्धि हो गई, फिर 50 वृद्धि हुई दूसरी त्रिज्या में जो आपका फॉर्मूले में रहेगा, x प्लस वाई वाला फॉर्मूला है, इसे लगाते हैं। तो 50 इंटू 50 बटे 100 करेंगे, ये 0 से 0 काट देंगे, इन दोनों का योग 100, 100 और 5 पंजे 25 आप कर देंगे तो आपका 125 आ जाएगा। 125% आप देखिएगा ऑप्शन में दिया गया है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, आपका ये क्लियर हो गया है। देखिएगा अगर हाइट में भी वृद्धि करता तो और वृद्धि कर देते हम। ठीक है, हाइट में भी अगर वृद्धि करता तो और वृद्धि करनी पड़ती, मगर इसमें केवल त्रिज्या में वृद्धि की है, तो आपका आंसर ये होगा, जिसमें ये फॉर्मूला आप लगा करके बात खत्म कर देंगे। ठीक है, और बाकी जब आप डिटेल से पढ़ेंगे तो आपको सब क्लियर हो जाएगा ये कि आपका क्या इसमें होना होगा। अब ये कह रहा है, देखो जरा इसे देखिएगा, यदि किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि की जाती है तो क्षेत्रफल को समान रखने के लिए चौड़ाई को कितने प्रतिशत कम करना होगा। देखिएगा जब आपकी लंबाई में वृद्धि की जा रही है तो चौड़ाई में कमी करनी है, क्योंकि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रखना है। अब अपरिवर्तित रखने के लिए आपको ये बात ध्यान में रखनी है, अगर उसमें वृद्धि हो रही है तो आपका टोटल है 100%, अब आपकी वृद्धि हो गई 20%, तो 100 में 20 जोड़ दीजिएगा तो 120 और इंटू कर देंगे आप 100। ठीक है, वृद्धि हुई है तो आप इससे इसे काट देंगे 6 बार, 6 से 100 को भाग करेंगे तो 16 छक्कम 96, आपका 4 बचा, 4 बटे 6, 2 से काट देंगे 3 बार, 2 से काटेंगे 2 बार, तो आप देखिएगा 16 से ही 2 बटे 3, ऑप्शन सी आपका आंसर दिया गया है। ठीक है साहब, समझ में आ गई होगी। अरे वृद्धि हुई है तो वृद्धि रख दिया, 100 में वृद्धि प्लस करके इंटू 100 कर देंगे, आंसर आ गया आपका। आगे चलिएगा, क्वेश्चन देखेंगे भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया है, विवेक ने एक नया प्लॉट खरीदा जिस पर तुरंत बाड़ा बनाने की आवश्यकता है, बाड़ा यानी कि घेर की बात कर रहा है। ठीक है, बाउंड्री। इस वजह से आयताकार कार्य क्षेत्र की लंबाई तथा चौड़ाई 6% कम हो जाती है, क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी ज्ञात कीजिए। अच्छा देखिएगा भैया क्या करेंगे ऐसी स्थिति में, आप क्या करेंगे सुनिएगा। जब हम कर रहे थे तो पहले आपका एक्स वाई वाला फॉर्मूला होता है, एक एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100, ये एक फॉर्मूला होता है, और ये है आपका कमी के लिए, क्या है, कमी प्रतिशत के लिए। अगर वृद्धि की बात करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब इसे ठा करके एक्स वाई के स्थान पर रखियो जरा, 6 प्लस 6 माइनस 6 गुना 6 और बटे 100। ठीक है, डिटेल से बताने की आवश्यकता नहीं पर समझता मैं कि इसलिए आपको डायरेक्ट करा रहा हूं कि आपका ये 12 और ये माइनस 6 छंग 36 आपका होगा, और बटे 100 काट के पॉइंट लगा देंगे, और आप इसे माइनस करेंगे कि आपका यहां से हासिल लेंगे, 100 में से माइनस करेंगे तो 64 आ जाएगा, पॉइंट यहां बच गया 11, ये आपका कमी होगी। तो देखियो जरा ऑप्शन ए आपका आंसर होगा, क्या होगा आंसर, ऑप्शन ए। इस तरह से आप इसे कर लेंगे हम। ठीक है, और जितना आप प्रैक्टिस करके चलेंगे उतना ही आपके लिए बेस्ट होगा भैया। ठीक है, और यही प्रैक्टिस हम आपको करा रहे हैं। चलिए देखते हैं आगे, देखते हैं आपका क्या होगा, आगे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया गया है 12% लाभ और 4% हानि पर
किसी वस्तु के विक्रय मूल्य का अंतर आपका 28 रुपए था। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब एक बात सुनिएगा, जब कोई वस्तु आपकी बेची जाती है, सुनिए मेरी बात, जब वस्तु कोई बेची जा रही है 12% पर लाभ पर, तो कोई भी वस्तु 100% पर खरीदी गई होगी। तो भैया जब 100% पर खरीदी गई होगी और लाभ लिया जा रहा है तो 112% पर बेचा जा रहा है। और जब वो हानि पर बेचता है तो आपका 100 में से 4% हानि कर दो तो आपका 96% होगा। जरा इन दोनों का अंतर लियो भैया, अंतर क्या आ जाएगा, 112 और 4 आपका हो गया 16। अरे ये 12 और इधर 4 माइनस कर दो 16 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका 16% आपका क्या है, अंतर है, लाभ और हानि का अंतर आपका 16 है। अब हम कर देंगे कि आपका 16% बराबर अगर हम रख दें 28 रुपए, तो कोई भी वस्तु का मूल्य तो 100% होता है, ये आप जानते हैं अच्छे से। ठीक है, अब हम इसे हल करेंगे, 4 से काट देते हैं इसे, 4 चौक 16 और 4 सत्ते 28 होता है। 4 से इसे काट दें तो ये 25 बार कट गया और 25 सत्ते 175 होगा भैया। और ये आपका 25 सत्ते 175। अब जरा देखिएगा ऑप्शन में कुछ नजर आ रहा है, देखिएगा हमने बताया था कि 20 क्वेश्चन हम आपको कराएंगे, प्रत्येक पीडीएफ में 20 क्वेश्चन लेकर के आएंगे जो प्रैक्टिस अभ्यास कराएंगे, जिसमें अलग अलग आपके टॉपिकों से क्वेश्चन लेकर के आएंगे। अगर आपको देखिएगा अच्छा लगता है तो लाइक करें और हमें हौसला अफजाई जरूर करें ताकि हम क्वेश्चन आपके ये अभ्यास सीरीज जो हमने स्टार्ट की है ये हम रेगुलर रखें। ठीक है, आपके लिए ज्यादा से ज्यादा ये लाभदायक हो, कोशिश यही है हमारी कि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा ये आपके फायदेमंद हो। जो भी आपके एग्जाम आ रहे हैं, जैसे यूपीएसआई आए या यूपी दिल्ली पुलिस आए, यूपी पुलिस आए, यूपी पैट आए, कोई भी एग्जाम के लिए, तो देखिएगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।